मैं आपको यूपी के मुजफ्फरपुर की एक हॉन्टेड स्कूल की स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। और ये स्टोरी ऐसी है ना कि आप कभी भी कोई भी अबेंडेंड बिल्डिंग में घुसने से पहले ना बहुत बार सोचोगे, ऐसी स्टोरी है ये। तो ये स्टोरी प्रतिभा, पूजा और शिवम की होती है। और जो इनका घर है ना, इनके ऊपर एक रेंट पे इन्होंने किस किराएदारों को घर दिया होता है। तो जो किराएदार होते हैं उनका बेटा होता है हर्ष। तो ये हर्ष की भी स्टोरी है। तो पूजा और हर्ष क्या होते हैं, सेम क्लास में पढ़ रहे होते हैं, तो वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी होते हैं। तो ये चारों की बहुत अच्छी जोड़ी बनी होती है, बहुत अच्छे साथ में होमवर्क वगैरह करना, साथ में ही खेलना, सब कुछ साथ में ही करते थे। तो स्कूल भी साथ में जाना, सब मिलके जाते थे। तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था इनके पास। कोई बाहर, मतलब ये ज़्यादा बाहर के फ्रेंड्स नहीं देखते थे, आपस में ही बिजी रहते थे। तो ऐसे ना इनके घर के सामने ना एक पार्क हुआ करता था। तो वो डेली शाम को होमवर्क वगैरह करके सब कुछ करके उस पार्क में खेलने जाते थे सब लोग। तो इनके पार्क के सामने और भी फ्रेंड्स हुआ करते थे। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ चार ही फ्रेंड है, चार ही खेलेंगे, और भी पड़ोस के बच्चे हुआ करते थे। बट इनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी आपस में। तो जो पार्क के सामने क्या होता है ना कि बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है जो अबेंडेंड होती है, मतलब कोई रहता नहीं, बिल्कुल टूटी फूटी पड़ी होती है। बट ऐसा बोलते हैं कि वो बिल्डिंग ना बहुत साल पहले एक स्कूल हुआ करती थी, गुजराती स्कूल हुआ करती थी। तो मतलब गुजराती स्कूल हुआ करती थी। तो सब ना ये सोचते कि यार ये स्कूल कितना अच्छा होता है कि हमारे घर के बगल में ही स्कूल होता, हम यहीं चले जाते है ना। तो मन भी करता था बच्चों को जाने के लिए कि एक बार देख के आए स्कूल के अंदर क्या, स्कूल के अंदर है, क्योंकि अब तो खाली पढ़ा जा ही सकते हैं। तो क्या हुआ ना कि सबके पेरेंट्स, जितने भी बच्चे थे ना सोसाइटी के, सबके पेरेंट्स मना करते थे कि आपको इस बिल्डिंग के अंदर नहीं जाना, पार्क में खेलो, सीधा घर पे आओ, इस बिल्डिंग के आसपास नहीं भटकना। तो सबके पेरेंट्स मना करते थे। सब सही चल रहा था, ऐसे ही खेलते थे, घर भी आ जाते वापस। लेकिन एक दिन क्या हुआ ना, जो पूजा है ना उसके माइंड में प्रैंक आया कि चल अपने छोटे भाई शिवम को ना डराती हूँ, वो भी ट्यूशन गया, लेट आएगा ट्यूशन से, तो जब तक मैं उसको डराती हूँ। तो वो जो क्या होता है, जो उसका फ्रेंड होता है ना हर्ष, उससे बोलती है कि हम ना प्रैंक करेंगे शिवम पे, पूजा और प्रतिभा मिलके प्रैंक करेंगे, तू ना शिवम को लेता आइयो ट्यूशन से और ना दिखाइयो। मतलब हम क्या करेंगे ना, इस बिल्डिंग में चले जाएंगे और उसके सेकंड फ्लोर में ना अपने बॉल पूरे आगे लटका के शिवम को देखेंगे। प्रतिभा और पूजा ये प्लान बना रही है कि वो सामने देखेंगे उसको और शिवम डर जाएगा तो कितना मजा आएगा, ऐसे करके वो प्लान बनाती हैं। तो अब वो लोग ना उस बिल्डिंग के अंदर घुस जाने लगते हैं और शिवम का टाइम होता है ट्यूशन से 6 बजे घर आ जाता है वो। तो वो 6:50 पे वो बिल्डिंग में चढ़ने लगती है, क्योंकि बहुत ही पास में होती है वो बिल्डिंग। तो जब वो बिल्डिंग में चढ़ने लगते हैं ना, तो पूजा को ना बहुत नेगेटिव वाइब आती है कि छोड़ यार ये प्रैंक व्रैंक छोड़, चलते हैं। बट वो उसके दिमाग में होता है ना कि बच्चों के माइंड में होता है कि नहीं डराएंगे, चलते हैं ऐसे करके वो खुद को जबरदस्ती वहाँ लेके जाती है। बट उसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब आ रही होती है वहाँ से। तो उसके बाद क्या होता है ना कि वो जाती हैं और जैसे उन्होंने प्लान बनाया होता है, खिड़की के सामने दोनों अपने बाल आगे करके खड़ी हो जाती हैं। उसके बाद ना जो शिवम होता है, शिवम को हर्ष लेके आ रहा होता है और मतलब हर्ष पार्क तक लेके आता है। बट हर्ष मना करता है, नहीं यार मैं थक गया हूँ, वैसे भी आज मेरी एक्स्ट्रा क्लास थी, मैं नहीं आ रहा। वो बहुत इंसिस्ट करता है कि नहीं जाना। बट अब प्लान है, प्रैंक है, तो भाई जाना ही, मतलब कैसे भी करके इसको लेके ही जाना है। तो उसको जैसे तैसे करके शिवम को खींच के लेके चला जाता है। तो फिर ना जाके बोलता है, ये देख सामने देख, बिल्डिंग में कोई है। पता है क्या होता है, वो फिर देखता है कि वो देखता है ना जैसे ये दोनों खड़ी हो, मतलब जैसे खड़ी, उनको समझ में तो आएगा नहीं क्योंकि बाल तो आ गई हैं। वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि बहुत देर तक रोने लगता है। वो छोटा भी होता है तो बहुत ज़्यादा रोने लगता है। तो हर्ष उसको संभालता है, पागल रो मत, तेरी बहन है। वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि यार इतनी तेज रो रहा, अब तो बताना ही पड़ेगा। तो बोलता है भाई रो मत, तेरी बहन ही है। तो बहुत फिर वो चुप नहीं होता। वो कहता है भाई ऊपर देख। अब ना उसको बिल्कुल छत पे दिखाता है। छत पे ना 2 लड़कियां खड़ी होती हैं, सेम जैसे उसकी बहनों ने बाल आगे करे होते हैं ना, वैसे उसके बाल आगे करे होते हैं। बट इनमें और उनमें बहुत डिफरेंस था, क्योंकि वो जो लड़कियां जो ऊपर थी ना, 4th सबसे टॉप फ्लोर पे, तो वहाँ पे ना उन्होंने बाल आगे करे होते, बट फिर भी ऐसा फील हो रहा था कि वो अपनी आंखों से उसको घूरे जा रही है और बहुत क्रीपी वाइब आ रही होती है। तो ना वो जब उंगली करके बोलता है ना छत पे देख, तो वो जो दोनों बहनें नीचे खड़ी होती है ना, वो भी छत पे देखती हैं और उनको भी लड़की दिखती है। बट वो इतना ज़्यादा डर जाती है ना कि फटाफट नीचे आती हैं। मतलब वो चारों नीचे हैं पार्क में और पार्क से ऊपर देख रहे हैं, वो दोनों लड़कियों को दिख रही हैं। तो वो ऊपर से चिल्ला के बोलती है, क्या तुम हमारे ग्रुप के हो? उन्हें लगता है कि क्या पता, इतना बड़ा पार्क में बहुत सारे बच्चे होते हैं, क्या पता हमारा प्लान किसी सुन लिया हो और सेम हमारे ऊपर रिपीट कर रहे हो, ये लोग हमें ही डराने की कोशिश कर रहे हो, उन्हें ऐसा लगता है। तो बोलते हैं कि क्या तुम हमारे ग्रुप के अगर हो तो नीचे आ जाओ, बस बहुत हो गया, बस घर चलने का टाइम हो गया, वैसे भी 6:30 होने वाले हैं, अब चलो मम्मी डांटेगी। तो बट वो नीचे नहीं आ रही, तो बस उनको ऐसे घूरे जा रही होती है ऐसे कर करके। तो उसके बाद क्या होता है ना
कि अब वो सोची चल हम इनको ले ही आते हैं, वैसे भी तो तरनी रही है। तो जैसे ही वो टॉप फ्लोर पे जाती है ना, वो देखती है कोई भी नहीं होता उस बिल्डिंग में, कोई भी नहीं होता। तो वो समझ जाती है कि हाँ अब देखो 9th क्लास का बच्चा है तो दिमाग लगा ही सकता है। तो समझ जाती है कि हमारे पेरेंट्स क्यों रोकते थे हमें यहाँ आने से। तो उसके बाद वो फटाफट चारों नीचे आते हैं और अब रात को घर में किसी को नहीं बताते, क्योंकि पहले ही मना किया होता क्यों गए थे वहाँ, उन्हीं की गलती है, डांट और पड़ती। तो ये सोच के वो घर पे किसी को ये चीज़ नहीं बताते और रात को सब सो जाते हैं। तो रात को ना पूजा को एक ड्रीम आता है कि वही 2 लड़कियां जो उसने ऊपर देखी ना, क्योंकि हल्की हल्की ऐसे नहीं तो जैसे बाल पे अगर आगे कर लोगे तो बालों के बीच के गैप से दिखेगा ये सब ना, हल्की हल्की फेस दिखेगी, हल्की हल्की आईज दिखेगी, वैसा उनको हल्का हल्का फेस नजर आ रहा था। तो ना पूजा को क्या होता है कि सपने में वो लड़की आती है और लड़की ना उसको चाकू से मारने की कोशिश कर रही होती है बार बार। तो ऐसे वो सपना देखती है, वो सोचती है चल छोड़ यार, मैं बहुत ज़्यादा डर गई इसलिए मुझे ये सपना आया। सुबह उठते सब स्कूल जाते हैं, फिर शाम को जब सब होमवर्क करने बैठे होते हैं ना, तो सब उस स्कूल के बारे में बात कर रहे थे, देखा हमारे साथ क्या हुआ था यार, हम बच गए, मतलब भाई भगवान हमारे साथ है, वरना हम दोबारा गए थे फिर भी हम बच के आ गए सब। तो ये सब वो बात कर रहे होते हैं। तो पूजा बताती है हार मेरे को तो सपना भी आया था भाई वहाँ से आने के बाद, कि मैंने देखा कि वो जो दोनों लड़कियां हैं वो मुझ पे हमला कर रही हैं। तो जब वो ये बात बताता है ना, तो वो ये बात बताती है, तो जितने भी तीनों होते हैं ना, प्रतिभा और हर्ष और शिवम, वो ही बोलते भाई हमें भी सेम सपना आया था कि वो लड़के हम दोनों लड़कियां हम पे वार कर रही हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो अब वो सोचते हैं कि यार ऐसा क्या हुआ होगा इस बिल्डिंग में, इस बिल्डिंग की स्टोरी क्या है। तो ऐसे करके वो पेरेंट्स से पूछते कि डैडी बताओ ना, आप इस स्कूल में जाने क्यों नहीं देते हमें, मतलब उसकी स्टोरी क्या है। तो वो नहीं बताता, कोई उन्हें नहीं बताता, किसी के भी पेरेंट्स नहीं बताते कि बैक स्टोरी क्या है। तो वो आस पड़ोस से पूछते हैं। तो पूछते पूछते ना एक बहुत ओल्ड लेडी के पास पहुँचते, तो वो बताती है उन्हें कि ये गुजराती स्कूल हुआ करता था और यहाँ ना 2 लड़कियों ने ना आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि वो एक का नाम रूपा था, ये रूपा ही मेन थी। रूपा को ना बहुत सब टीज कर देते, वो बहुत परेशान हो गई थी, इतना परेशान हो गई थी कि उसने अब एक और लड़की को, ऐसा होता नहीं कि बात करके आप भी डिप्रेस, तो सामने वाले को डिप्रेस कर दिया, ऐसे करके ना दोनों ने आत्महत्या कर ली थी ऊपर से टॉप फ्लोर से कूद के। तो तब से बोलते कि वो दोनों लड़कियों की ना आत्मा वही है। और इसके अलावा जो स्कूल का प्रिंसिपल होता है ना, जब लोग बोलते हैं कि यार ऐसा हुआ आपके स्कूल में बच्चे के साथ, तो आपने कुछ नहीं करा, उसने आत्महत्या तक कर ली। तो ये ना टीचर को, मतलब टीचर इतना ज़्यादा घमंडी होता है ना कि उसको इस चीज़ से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसको स्कूल में मरा है कि नहीं मरा, कोई लेना देना नहीं है। तो उसके बाद क्या होता है ना कि वो टीचर ना घमंडी भी होता है और बहुत गुंडा टाइप भी होता है। तो आए दिन वो स्कूल में दारू बैठ के पी रहा होता था, पार्टियां कर रहा होता था बड़ी बड़ी, है ना, रात को तो सब कुछ कर सकते हैं, सुबह की सब सफाई हो जानी है। तो ऐसा, और उसके बाद ना उस स्कूल में बहुत सारे लोगों ने एलिगेशंस लगा, और जिसने बहुत भयंकर एलिगेशंस लगा ना, पीछे पड़ जाता था कोई बंदा, तो वो बंदा ना अगले दिन दिखता भी नहीं था। तो ऐसे बहुत सारे बंदे भी गायब हुए इस स्कूल की वजह से। तो एक एंड में ना 3-4 महीने बाद ना क्या हुआ कि जो उस स्कूल का प्रिंसिपल जो था ना, उसने भी टॉप फ्लोर से कूद के आत्महत्या कर ली। तो तब से वो स्कूल अबैंडन्ड हो गया, सारे बच्चे वहाँ से निकल गए और वो स्कूल बिल्कुल खाली खंडर हो गया एक। तो ऐसी ये बैक स्टोरी थी। तो सब समझ गए कि हाँ, जो 2 लड़कियां हमें दिखी थी वही रूपा और उसकी फ्रेंडली होगी जो हमें दिखे थे। तो सब ये सब नॉर्मल होता है। उसके बाद फिर उन्हें कोई भी सपना नहीं आता। 2-3 हफ्ते बीत जाते हैं। उसके बाद क्या होता है ना, जैसे ही महीना बीतता है ना, तो उसके जो हर्ष उसके रेंट पे रहता था, तो जो हर्ष की मम्मा होती है ना, वो सुसाइड कर लेती है उन प्रतिभा की बिल्डिंग से कूद के। इसके बाद ना वो मतलब सब तो बोलते हैं सुसाइड है, बट हर्ष और उसके सारे फ्रेंड जो भी 3-4 लोग होते हैं ना, वो उनको पता होता है कि ये सुसाइड नहीं है, ये हमारी वजह से ये हुआ है, वो चीज़ यहाँ तक आई और हर्ष की मम्मी ने सुसाइड करी है। तो सब इतना डर जाते हैं और हर्ष वहाँ से रेंट पे छोड़ देता है, क्योंकि उनको ऑफकोर्स मम्मी मरी है वहाँ पे, तो वो नहीं रह सकते, होता है ना, याद वगैरह भी आती है, तो वो छोड़ देता है। बट अभी भी वो टच में है। तो ये स्टोरी प्रतिभा और हर्ष चारों फ्रेंड्स की थी। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और ये भी समझ गए होगे कि अगर कोई पेरेंट्स या कोई भी बड़ा इंसान किसी जगह पे जाने से मना करता है, तो आपको बेमतलब वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी। ऐसी स्टोरी के लिए आप मेरा चैनल दीप शावल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।